मैं सलोनी तिवारी आज कैरियर काउंसलर प्रियांशी गुप्ता जी के पास आई हूँ। मैम, आपका अंशिका मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि इस समय जेई मेंस जेई एडवांस के रिज़ल्ट आ चुके हैं। बच्चे अपने कैरियर को लेके बहुत परेशान हैं, तो उनके लिए पहले आप उनको कुछ सजेस्ट कीजिए कि वो परेशान ना हो, और उनको आप क्या मदद कर सकती हो उनकी। मैम, थैंक यू वेरी मच पहले तो कि आप मेरे पास आए हैं और हमसे गाइडेंस के लिए कुछ बच्चों के पास हमारे द्वारा मैसेज पहुंचाने के लिए आए हैं कि बच्चों को हम कुछ गाइडेंस कर सकें। तो जैसा कि बच्चों, मैं ऑलरेडी, आप सभी मुझे जानते होंगे, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैं यूट्यूब पे और कानपुर रीजन में या फिर ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर ही रही हूँ। स्कूल में भी बच्चों को मैं यही बताती हूँ कि बच्चों, आप कोई भी करियर ऑप्शन लीजिए तो आपको कैसे अपने आगे उसको करियर में आगे बढ़ना है। जैसा कि जेई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, जेई एडवांस का रिज़ल्ट आ चुका है, लाखों बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, बट एक सही गाइडेंस के अभाव में अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करने में वो चूक जाते हैं। तो वो कैसे करना है, आपको काउंसलिंग्स कैसे करनी होती हैं, वो सारी जानकारी ही मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ हमारे चैनल के माध्यम से, या फिर अगर आप मेरे पास मिलने आते हैं तो मैं आपको फिजिकली भी वो सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो बच्चों को क्या आप मैम बताएंगे कि 5 टॉप रेटिंग कॉलेज कौन से हैं? देखिए, 5 टॉप रेटिंग कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, देखिए नंबर 1 में जो हम लोग ऑप्ट करते हैं वो हमारे आईआईटी संस्थान है। तो आईआईटीज़ में जाने के लिए मैम जेई मेंस क्वालिफाई करना होता है, देन आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना होता है। सो जितने स्टूडेंट्स ने 2 लाख रैंक्स, जो 2 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाइड जो है सेलेक्ट किए जाते हैं एडवांस के लिए, देन एडवांस की रैंक में आपके पास 16,000 के आसपास लमसम 17,000 के आसपास सीटें हैं। तो उन सीट्स के लिए आपको आईआईटीज़ में एडमिशन मिलती है। अब आपकी इतनी रैंक अगर आपकी आती है तो आपको आईआईटी जैसे संस्थान मिलते हैं। ये आपके टॉप में, जैसे आपने पूछा, तो टॉप में अगर मैं कहूँ, अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप आईआईटी में, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, बॉम्बे है, ये आपके टॉप के इंजीनियरिंग संस्थान है। अब जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं वो हताश नहीं हो, उनके लिए कौन से संस्थान हो सकते हैं? उनके लिए सरकारी में और भी स्टेट के कॉलेजेस हो सकते हैं। जैसे जो स्टेट में जो लाई कर रहा है मैम, अपने अपने संस्थान, अपने अपने स्टेट के संस्थान वो ऑप्ट कर सकता है। आईआईटी नहीं गए कोई बात नहीं, अपने स्टेट के आप कॉलेज लीजिए। जैसे अगर मैं बात करूं यूपी में, आपके रीजन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो टॉप का कॉलेज है वो आईईटी लखनऊ हो सकता है, एचबीटीयू कानपुर हो सकता है, देन आपका MMUT गोरखपुर हो सकता है, RGIPT अमेठी हो सकता है। ये आपके टॉप के कॉलेजेस हैं स्टेट के। ब्रांच या कॉलेज, किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए मैम, ये एक कह सकते हैं बच्चे की एक विश है। अगर उसको CS लेना है, जैसे बच्चों का कहना है कि हमको मैम CS लेना है, कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हमको मैम माइनिंग से करना है, ऐसे बच्चे भी हैं। तो अगर उनकी ब्रांच पहली प्रेफरेंस है तो आप ब्रांच को पहले प्रेफरेंस देके अपना कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस टॉप का प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आप कॉलेज को पहली प्रेफरेंस दीजिए। सबसे पहले तो पहले कॉलेज को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, बिकॉज आपको एक टैग मिल जाता है, वो टैग के अंदर आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। 50,000 से नीचे रैंक में है, उनको कौन से ऐसे कॉलेज मिल सकते हैं? ओके, तो 50,000 रैंक के जेई मेन के नीचे के जो बच्चे हैं उनको NIT कॉलेजेस के ऑप्शन मिल सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस हैं वो आपके पास ऑप्शन में हो सकते हैं। जैसे NIT जालंधर का ऑप्शन हो सकता है, NIT आपके पास जमशेदपुर का ऑप्शन में हो सकता है, देन आपके पास नॉर्थ ईस्ट के NITs के कॉलेज के ऑप्शंस में हो सकते हैं। अब बिलो 50,000 में 10,000 वाला बच्चा भी है, 20 वाला भी है, 30, 40, ये सारे बच्चे NIT जिनकी 10,000 के आसपास रैंक है, टॉप Tier 1 जो NIT हैं, NIT वरंगल है, सूरतकल है, देन आपका NIT त्रिची है, ये टॉप के Tier 1 NIT है, ये आपको मिल जाएगा आराम से। मैम, पिछली ट्रेंड्स के हिसाब से कौन सा NIT कॉलेज बेस्ट है इस बार बच्चों के लिए? ये मैम देखिए, अब NIT पिछली ट्रेंड के हिसाब से देखें तो प्लेसमेंट वाइज जो आपके Tier 1 NIT हैं वो बेस्ट है। जो Tier 1 NIT है उन्होंने प्लेसमेंट अपना लास्ट ईयर बहुत अच्छा दिया है।
जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो बच्चे बिचकते हैं कि नहीं जाना है, अगरतला में है, हम क्यों जाएं मैम, सिक्किम वाला कॉलेज है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो कुछ लास्ट ईयर के प्रीवियस जो मैंने काउंसलिंग किए हैं, बच्चे सिक्किम में भी पढ़ रहे हैं, बच्चे अगरतला में भी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना वहाँ का एक रिव्यू दिया है। तो हम रिव्यूज़ भी करते रहते हैं बच्चों का कि कैसा भाई वहाँ प्लेसमेंट गया। तो दे टोल्ड अस कि वहाँ का मैम प्लेसमेंट अभी इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल 5-6 लाख के आसपास हमें मिल जाता है। अच्छा, कौन सी ब्रांचेज हैं जो अब हमें ज़्यादा जॉब के लिए हमारे लिए अच्छी होंगी बच्चों को आगे जाकर? तो मैम ब्रांच के लिए जो आपने जॉब के लिए पूछा, तो जॉब मैम जैसे मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस हैं, तो इनका भी जॉब में प्लेसमेंट्स वगैरह बच्चों को मिलता है। L&T जैसी कंपनीज़ हैं, प्लेसमेंट मिलता है, और भी DRDO जैसे हैं, अगर आप अप्लाई करें गवर्नमेंट संस्थान में, PSU में गेट एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें अगर मैं कहूँ, इसमें अगर आप गेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा स्कोप मिलेगा और आपको PSUs में जाने का मौका मिलेगा। मैम, ये टॉप GFTIS, इसमें कौन सी रैंक तक मिल जा सकती है बच्चों को? जो GFTI कॉलेजेस हैं, टॉप के जो GFTIs हैं, वो 3 से 4 लाख रैंक तक मिल जाते हैं। अब इसके अलावा अब जैसे इस साल हमारे 47 GFTIs हुए हैं, लास्ट ईयर 40 थे, इससे लास्ट ईयर और भी थोड़े से कम थे, फिर ऐड हुए 3-4, ऐसे 40 हुए, अब 47, 7 और ऐड हुए हैं। 7 और में आपके NIT नीलिट करके कॉलेजेस हैं, वो 3-4 ऐड हुए हैं, जैसे रोपड़ का ऐड हुआ है, अजमेर का ऐड हुआ है, औरंगाबाद में पहले था। तो ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट देते हैं। इन कॉलेजों में एडमिशन के क्या बेनिफिट होते हैं बच्चों को? मैम, GFTI कॉलेजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, अब इसकी वैल्यू भी वही है जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज की है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है और इसकी भी वैल्यू वही है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आप पढ़ के निकल रहे हो, इसकी भी आपको एक, जब आप जॉब के लिए एक रेज्यूम लगाओगे तो एक वेटेज, हैवी वेटेज आपको उसमें भी मिलेगा जॉब के लिए। तो एक तो वही एक हो गया आपके लिए प्लस पॉइंट। बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए हम मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच मैम।